राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि देवताओं ने देवी को किस प्रकार मनाया कि विष्णु जी का मोह दूर हो गया। तब नारद जी ने कहा, भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चल दिए। उनके स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देवी की स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप सब उन तीनों देवियों के पास जाओ, वह तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता देवी भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए महागौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक तीनों देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर बो दो, तभी तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तथा सभी देवता देवियों द्वारा दिए गए बीज लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि पर देवताओं ने उन बीजों को बो दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी जी प्रकट हुई। सरस्वती जी के बीज से धात्री, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और गौरी माँ के बीज से तुलसी जी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठकर बैठ गए। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी जी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह शांत तथा सुखी होकर शंकर भगवान का स्मरण करने लगे। यह व्याख्यान भगवान शिव की भक्ति को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।